चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है और नाहिजू से व्योम कहता है कि हमें छाता शेयर करना चाहिए और नाहिजू सोचती है अगर मैंने इसे अवॉइड किया तो ये आगे और दिक्कत हो सकती है, तो मुझे इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए और वो दोनों छाता शेयर कर लेते हैं। फिर वो दोनों चुपचाप रास्ते में चल रहे होते हैं। काफी देर तक उनके बीच में एक सन्नाटा सा रहता है। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और जो हमारा व्योम है वो काफी धीरे धीरे चल रहा होता है क्योंकि नाइजू बहुत आराम से चलती है, तो व्योम की हाइट काफी लंबी है, तो वो उसके कदम से कदम मिला के चल रहा होता है और इस बात को हमारी नाहिजू नोटिस कर लेती है और नाहिजू मन में सोचती है कि मिचेल भी इतना ही लंबा है पर वो कभी मेरे साथ नहीं चलता, वो हमेशा आगे ही चलता रहता है। फिर नाहिजू ही चुप्पी तोड़ती है और फिर कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम किसी और लड़की के साथ छाता शेयर कर रहे हो। फिर व्योम उसकी तरफ देखकर कहता है कि सॉरी पर मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी मैं तो सिंगल हूँ। फिर नाहिजू कहती है कि वो जो रेस्टोरेंट में आई थी। फिर व्योम कहता है नहीं, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या नाहिजो तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करती? फिर नाहिजो थोड़ी ऑकवर्डली फील करती है और उसी बीच रास्ते से एक गाड़ी तेज आती है जो वियम देख लेता है और तुरंत ही नाहिजो को साइड कर लेता है, उसके बीच में आ जाता है जिससे कि गाड़ी के रफ्तार से नाहिजो के ऊपर बारिश के पानी का छींटा नहीं पड़े, जिससे कि जाने अनजाने उन दोनों के बीच एक हक हो जाता है। और फिर व्योम कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। फिर नाइजू थोड़ी ऑकवर्डली कहती है कि कोई बात नहीं। वो दोनों चल रहे होते हैं और फिर नाइजू एक चीज नोटिस करती है कि व्योम का एक साइड का शोल्डर पूरा भीग गया होता है क्योंकि उसने पूरे छाते को नाइजू के ऊपर रख दिया होता है और खुद भीग रहा होता है उसे बारिश से बचाने के लिए। ये चीज नाइजू नोटिस करती है, तब उसके मन में बहुत अलग सी फीलिंग आती है, पर नाहिजो बोल ही पड़ती है कि तुम मेरे को इतना काइंडनेस क्यों दिखा रहे हो। और व्योम उसकी तरफ देखकर कहता है आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। और ये सुनकर नाहिजो एकदम ऑकवर्ड हो जाती है। फिर व्योम कहता है कि मैं तुम्हें और नजदीक से जानना चाहता हूँ। और जैसे ही ये बात नाहिजो सुनती है उसका तो गुस्सा फट पड़ता है। वो कहती है कि तुम पागल हो, तुम कितने जवान हो और मैं तुमसे कितनी एजेड हूँ, और दूसरी बात कि तुम बहुत पॉपुलर भी हो, तुम्हारा मेरा कभी नहीं बन पाएगा। फिर व्योम उसको मुस्कुरा के कहता है तो क्या हो गया कि मैं तुमसे छोटा हूँ और मैं पॉपुलर हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या होता है, मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ ना। फिर नाजो का पेशेंट टूट जाता है और वो एकदम चिल्ला के कहती है चले जाओ यहाँ से और बस करो, मेरा घर आ गया, तुम जाओ यहाँ से। फिर व्योम उसको मुस्कुरा के कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी भी अनजान हूँ। फिर नाइजू कहती है हाँ अभी भी अनजान है हम। फिर व्योम उसकी तरफ देखता है और एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर वहां से चला जाता है और नाइजू उसको जाते हुए देखती रहती है। फिर वो अंदर जाती है और मन ही मन सोचती है कि वो अभी छोटा है, इसीलिए उसके मन में ये सब बात आ रही है, मैंने अच्छा किया उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। फिर वो छाते को देखकर कहती है कि छाता तो यही रह गया, मिचेल कैसे आएगा। फिर नाइजू उस छाते को लेकर निकल जाती है मिंचोल के ऑफिस की तरफ और उसे वो फोन करती रहती है। वहां पर जाकर वो खड़ी रहती है, फिर वो देखती है कि मिंचोल किसी लड़की के साथ आ रहा है छाता शेयर करते हुए, और हमें पता चलता है वो वही लड़की है जो उसे फ्लर्ट कर रही थी। और ये देखकर जैसे ही मिंचोल नाइजू को देखता है तो वो डर जाता है और नाइजू देखती है कि उस लड़की के साथ मिंचोल आ रहा होता है। अब से हम उस लड़की का नाम यूनारी कहेंगे, ठीक है। फिर यूनारी की नजर पड़ती है नाजू पर और वो मिंचोल से पूछती है कि ये कौन है, ये हमें ऐसे क्यों देखती है। और ये बात मिंचोल सुनकर एकदम से हड़बड़ा के जवाब देने लगता है कि ये मेरी फैमिली मेंबर है जो कि मुझे लेने आई है। और यूनारी ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है और मिंचोल नाइजू के साथ में वहां से निकलने लगता है यूनारी को बाय कह के। जैसे ही थोड़ी देर जाते हैं मिंचोल और नाइजू, तो मिंचोल नाइजू पर गुस्सा करने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। पर नाइजू एकदम सीधा उसके मुंह पर पूछती है कि वो लड़की कौन है।
तो मिंचोल उसी के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें क्या करना है, कोई भी हो तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती हो। जॉब करता हूँ वहां पर सारे जेंडरों से बात करनी पड़ती है, मेल फीमेल सब लोगों से, ये तुम क्या समझोगी, तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है। और बेचारी नाइजो मन में सोचती है कि आज ही मैंने एक मौका गवाया है, मुझे किसी के साथ दोस्ती करने का मौका हो रहा था पर मैंने वो गवा दिया सिर्फ और सिर्फ इस विचॉल के लिए। और फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी कोवर्कर कहती है, नाज़ू से कहती है कि आज का दिन कितना थका हुआ है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि और कोई कस्टमर ना आए, बस उस रोज बॉय के अलावा। जैसे ही वो ये सब सोच रही होती है उसी टाइम एंट्री होती है व्योम की, जो कि वो लड़की देखकर कहती है, वो मैंने इसका नाम लिया और ये प्रकट हो गया। पर उसी बात को सोचते वो मन में कहती है, क्या फायदा, ये तो ऑर्डर तो सिर्फ नाइजू से ही लेगा। पर क्या होता है, वो जैसी एंट्री लेता है उसने नाइजू की तरफ देखा भी नहीं होता है और सीधा वो कोवर्कर की तरफ जाता है और उसको ही ऑर्डर देता है। और ये देख के भाई साहब हमारी जो नाइजू है ना, वो तो मतलब जल जाती है, ऐसा मानो कि उसके कुछ हो जाता है। पर गाइस, आज के इस एक्सप्लेनेशन में बहुत ही रुकावट आई है, गली के कुत्ते बहुत ही भौंक रहे थे, तो प्लीज इग्नोर करो। और एक बात, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर करो ना।